हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। तो आखिर मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड है क्या और क्या है इसका वर्किंग रूल और किस तरह से हम किसी भी गिवन प्रॉब्लम को इस सिस्टम की हेल्प से सॉल्व करते हैं, इन सभी बातों को बच्चों आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो बच्चों, एक बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो बच्चों, आइए अब शुरू करते हैं हम हमारा टॉपिक बिना किसी देरी के। तो बच्चों, मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड जो है ये भी एक मेथड है किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। जिस तरह से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं क्रैमर रूल की हेल्प से, गॉस एलिमिनेशन या गॉस जॉर्डन मेथड की हेल्प से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, वैसे ही ये भी एक मेथड है उन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। तो बच्चों, ये जो मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड है ये भी एक मेथड है उन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। तो आइए देखते हैं क्या है इसका वर्किंग रूल। तो बच्चों, सबसे पहले कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक सिस्टम को दो वेरिएबल्स पे। तो बच्चों, सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक सिस्टम को दो वेरिएबल्स पे कुछ इस तरह से। अब इस सिस्टम में जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और जो सेकंड इक्वेशन है वो है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। और अगर इन दोनों इक्वेशंस को आपस में हम कंबाइन करें तो बच्चों इसी को हम कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो बच्चों, मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले आप गिवन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करें मैट्रिक्स की फॉर्म में, मतलब ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में आप उस सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करें। तो बच्चों, यहां पर ये जो a है वो होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, मतलब उस सिस्टम में जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट को अगर हम उठाकर एक मैट्रिक्स में रखें तो बच्चों उसी को हम कहेंगे a मैट्रिक्स या कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और इसके साथ ये जो x लिखा हुआ है बच्चों, इसका मतलब है अननोन मैट्रिक्स या अननोन वेक्टर। मतलब उस सिस्टम में जो वेरिएबल्स हैं, मतलब जिन वेरिएबल्स का हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, अगर उन वेरिएबल्स को उठाकर हम एक मैट्रिक्स में रखें तो उसी को हम कहेंगे अननोन मैट्रिक्स या अननोन वेक्टर। और राइट साइड में ये जो b लिखा हुआ है बच्चों, इसका मतलब है कांस्टेंट मैट्रिक्स। मतलब उस सिस्टम में राइट साइड पर जो कांस्टेंट नंबर्स हैं ये c1 और c2, अगर इनको उठाकर हम एक मैट्रिक्स में रखते हैं और इसको बच्चों हम कहेंगे कांस्टेंट मैट्रिक्स, कुछ इस तरह से। तो बच्चों, ए मैट्रिक्स को हमने इस तरह से लिखा है मैट्रिक्स के फॉर्म में और एक्स को बच्चों इस तरह से लिखा है और बी को इस तरह से लिखा है। तो हमने सबसे पहले इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म किया है मैट्रिक्स की फॉर्म में कुछ इस तरह से। तो अब ये मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड क्या कहता है बच्चों, अगर ये ए मैट्रिक्स या ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स अगर है नॉन सिंगुलर। अब यहां पर नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है बच्चों, अगर इस ए मैट्रिक्स या इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का हम निकाले डिटरमिनेंट और वो हमें मिले जीरो के अलावा कुछ भी नंबर, जीरो को छोड़कर कुछ भी नंबर मिले तो उसी को हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहां पर क्या है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ये ए मैट्रिक्स जो है नॉन सिंगुलर, देन मल्टीप्लाई ए इनवर्स। बच्चों, मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, ax इज इक्वल टू b। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। और यहां पर अगर इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का हमें डिटरमिनेंट मिलता है नॉन सिंगुलर तो फिर क्या करेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड के रूल के मुताबिक हम ए इनवर्स को दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से। ए इनवर्स, अब ब्रैकेट में मैंने लिखा है ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। तो बच्चों, अब ए इनवर्स और एक्स को लिखेंगे साथ में
तो बच्चों अब ए इनवर्स और इस ए को लिखेंगे साथ में और एक्स को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और राइट साइड में ए इनवर्स इंटू बी सेम ही लिखेंगे। तो बच्चों अगर इस ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट में मिलेगा आई या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में अगर ए इनवर्स, अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स से अगर हम कोई दूसरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट में हमें अगर मिले आई या आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो उस दूसरे मैट्रिक्स को हम कहते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। और बच्चों उसको हम इस तरह से लिखते हैं या इस तरह से डिनोट करते हैं। तो बच्चों अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट में मिलेगा आई और आई को अगर x से मल्टीप्लाई करें तो हमें x ही मिलेगा। तो बच्चों अब x बराबर है किसके, a इनवर्स इंटू बी की और इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों यही इक्वेशन नंबर 2 जो है इसी का यूज करके हम किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। तो बच्चों क्या कहता है, टू फाइंड x, अगर हमें x या अननोन मैट्रिक्स फाइंड करना है बाय इक्वेशन नंबर 2, अगर हम x को या अननोन मैट्रिक्स को फाइंड करें इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से तो बच्चों इसी को हम कहेंगे मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड, इज कॉल्ड मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। तो बच्चों अगर हम x को इस सेकंड इक्वेशन में इस x या अननोन मैट्रिक्स को फाइंड करें तो बच्चों इसी प्रोसेस को या इसी वे को हम कहेंगे मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। तो बच्चों यहां पर ये जो a इनवर्स है वो किसके बराबर है, a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। और हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि किस तरह से हम किसी भी गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स किस तरह से निकालते हैं, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो बच्चों ये है इस मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड का वर्किंग रूल और मैं उम्मीद करता हूं कि ये रूल है क्या और किस तरह से हम किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं एक एग्जांपल को मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड की हेल्प से। तो एग्जांपल है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। तो हमने यहां पर ये एक सिस्टम लिया है, अब इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड की हेल्प से। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों सबसे पहले इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में, मतलब ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में हम लिखेंगे। तो यहां पर ये जो a है वो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, मतलब उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जो उन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट है ना उसी को हम कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स या a मैट्रिक्स। तो इन सारे कोफिशिएंट्स को उठाकर हम एक मैट्रिक्स में लिखेंगे बच्चों कुछ इस तरह से। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट है 5 और y का बच्चों 2 है, और इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 और y का 2, और उसके साथ बच्चों ये x है और यहाँ पर x का मतलब है अननोन मैट्रिक्स, मतलब उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स हैं x और y उनको यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे कुछ इस तरह से। और बच्चों राइट साइड में ये जो b लिखा हुआ है इसका मतलब है कांस्टेंट मैट्रिक्स, मतलब उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो राइट साइड में कांस्टेंट नंबर्स है ना इन सारे नंबर्स को हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे कुछ इस तरह से। तो बच्चों हमने इस गिवन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया है मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब क्या करेंगे, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि यही इक्वेशन नंबर 2 होती है किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बाय मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 का यूज करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 है हमारी x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। बच्चों ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करेंगे, आप देखिए राइट साइड में इस इक्वेशन नंबर 2 की क्या है, a इनवर्स इनटू b है। तो सबसे पहले हम a मैट्रिक्स
या इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे बच्चों इनवर्स। तो आइए सबसे पहले फाइंड करते हैं इनवर्स। फर्स्ट वी फाइंड इनवर्स ऑफ ए। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है या ये जो ए मैट्रिक्स है उसका हम फाइंड करेंगे इनवर्स। और ए इनवर्स किसके बराबर है? तो बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि ए इनवर्स जो है वो बराबर है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजेंट ऑफ ए। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ए इनवर्स जो है वो इसके बराबर है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इस ए इनवर्स में ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। अगर डिटरमिनेंट हमें मिलता है नॉन सिंगुलर तो उस कंडीशन में ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर डिटरमिनेंट सिंगुलर होगा तो फिर इसका जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा और ये जो इन्वर्शन मेथड है वो फेल हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले ए मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट। तो ए मैट्रिक्स है 5 2 3 2। तो बच्चों सबसे पहले इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए 5 2 3 2। तो आप देखिए ये जो ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2 बाय 2, मतलब इस ए मैट्रिक्स में 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। तो इसका डिटरमिनेंट निकालना तो बहुत ही ईजी है। हम क्या करेंगे बच्चों, इनके डायगोनल 5 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 2 से तो हमें 10 मिलेगा माइनस डिटरमिनेंट की, और ये जो ऑफ डायगोनल में नंबर है 3 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो हमें मिलेगा 6। तो बच्चों 10 जो है वो है प्लस का और 6 है माइनस का। तो अगर इनको ऐड करेंगे तो हमें ए का जो डिटरमिनेंट है वो मिलेगा बच्चों 4। तो आप देखिए क्या इस ए मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो हमें 0 मिला है? बिल्कुल नहीं, ए मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो 4 के बराबर है। तो इसका मतलब है ये जो ए मैट्रिक्स या ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो है नॉन सिंगुलर। तो इस कंडीशन में इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करेगा और हम इस इन्वर्शन मेथड को आगे यूज कर सकते हैं। तो आइए अब फाइंड करेंगे इस ए इनवर्स में ए मैट्रिक्स का बच्चों एडजॉइंट। तो आइए फाइंड करते हैं एडजॉइंट। तो यहां पर लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और आप देखिए इसका जो ऑर्डर है वो है 2 बाय 2। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स में कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो 2 बाय 2 तो उसका एडजॉइंट निकालना तो बहुत ही बच्चों सिंपल है या इजी है। आप देखिए इसका एडजॉइंट हम किस तरह से निकालेंगे, ये जो 5 और 2 है डायगोनल में जो नंबर्स है इनकी हम पोजीशन या इनकी लोकेशन चेंज करेंगे। मतलब 5 की जगह 2 को रिप्लेस करेंगे और 2 की जगह 5 को लिखेंगे। तो यहां पर बच्चों 2 और यहां पर 5 आ जाएगा। और ये जो ऑफ डायगोनल में नंबर्स हैं 2 और 3 इनकी बच्चों हम साइन चेंज करेंगे। अगर ये प्लस के होंगे तो हम एडजॉइंट में माइनस के लिखेंगे, अगर मैट्रिक्स में अगर ये माइनस के हैं तो एडजॉइंट में हम इनको प्लस के करके लिखेंगे। तो यहाँ पर दोनों प्लस के हैं तो हमें यहाँ पर दोनों माइनस के मिलेंगे। तो बच्चों ये हमें मिला है ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट। अब क्या करेंगे, इस एडजॉइंट और इस डिटरमिनेंट के वैल्यू को उठाकर ए इनवर्स में हम रखेंगे। तो आप देखिए ए इनवर्स जो है वो किसके बराबर होगा, 1/4, क्योंकि ए का डिटरमिनेंट में 4 मिला है और यहां पर एडजॉइंट के हम वैल्यूज लिखेंगे। तो एडजॉइंट हमें मिला है 2 -2 और उसके बाद बच्चों -3 और यहां पर 5। तो बच्चों ये जो 1/4 है वो इस ए मैट्रिक्स के एडजॉइंट के हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर आप यहां पर इस 1/4 को इन मैट्रिक्स के हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस सारे वैल्यू को उठाकर इस ए इनवर्स की जगह रखें। तो आइए इसे आगे हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आप देखिए जो x है वो किसके बराबर है, ए इनवर्स इनटू बी के। हमें ए का इनवर्स क्या मिला है, तो यहाँ पर x बच्चों एज इट आएगा। अब इसका इनवर्स जो है वो है 1/4, 2 -2 -3 और 5। अब इसके साथ हम रखेंगे बच्चों बी मैट्रिक्स को। आप देखिए बी मैट्रिक्स बराबर है इसके, उसमें कौन से नंबर हैं, 3 और 5।
तो बच्चों अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस फर्स्ट मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस सेकंड मैट्रिक्स से। तो हम सबसे पहले तो चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन, क्या इस फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इस सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं। अगर बराबर होंगे तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखिए, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें 2 कॉलम्स हैं और ये जो सेकंड मैट्रिक्स है इसमें 2 रोज हैं। तो दोनों का जो कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन की वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। और बच्चों ये जो x है वो इस मैट्रिक्स के बराबर है, तो x को भी हम रिप्लेस करेंगे मैट्रिक्स से x कामा y से, और यहाँ पर लिखेंगे 1/4 एज इट। अब इस 2 को करेंगे इस 3 से मल्टीप्लाई तो हमें मिलेगा 6, और -2 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई तो हमें माइनस का 10 मिलेगा। और इसी तरह से बच्चों -3 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो हमें माइनस का 9 मिलेगा, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो बच्चों हमें मिलेगा प्लस का 25। तो पहले हम इस मैट्रिक्स को करते हैं सिंप्लीफाई और उसके बाद 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर एक्स वाई जो है मैट्रिक्स में उसको एज इट ही लिखेंगे, बराबर 1/4 एज इट। अब 4 जो है वो है प्लस का, 10 माइनस का है। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें माइनस का 4 मिलेगा, और 9 जो है वो है माइनस के, और 25 है प्लस के। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमें 16 मिलेंगे प्लस के। अब ये जो 1/4 है आप इस मैट्रिक्स के हर एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर मिलेगा एक्स वाई मैट्रिक्स में, या ये हमारा अननोन मैट्रिक्स है, वो बराबर किसके होगा, -4/4 और 16/4 आएगा। तो आप देखिए बच्चों, 4 की टेबल 4 पर 1 टाइम, इस 4 पर 1 टाइम, 4 की टेबल 4 पर 1 टाइम और 16 पर 4 टाइम लगेगी। तो बच्चों हमें जो अननोन मैट्रिक्स है x कामा y वो किसके बराबर मिलेगा, -1 और 4 के बराबर मिलेगा। तो अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये जो मैट्रिक्स है वो इस मैट्रिक्स के बराबर है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में कि अगर 2 मैट्रिसेस आपस में बराबर है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग नंबर्स होंगे ना वो भी आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब है बच्चों ये जो x है वो -1 के बराबर होगा, और ये जो y है वो किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। तो बच्चों यही इस x और यही इस y का वैल्यू है। तो बच्चों इस तरह से हमने मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड का यूज करके इस x और y का वैल्यू फाइंड किया है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि किस तरह से हमने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया है या x और y का वैल्यू फाइंड किया है मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड का यूज करते हुए। तो बच्चों अगर आप इसे लिखना चाहते हैं या नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से नोट कर लें या इसे लिख लें, क्योंकि बच्चों ये जो मेथड है ये सेम ही मेथड है क्रेमर रूल की तरह। बस आपको जस्ट इसमें फाइंड करना है a का इनवर्स, और जो आपको इनवर्स मिलेगा उसी को आप मल्टीप्लाई करेंगे इस b मैट्रिक्स से, और उसके बाद आपको अप्लाई करनी है इक्वलिटी की कंडीशन, और जो आपको वैल्यू मिलेगा वही उन वेरिएबल्स या अननोन का वैल्यू होगा। तो बच्चों जल्दी से इसे लिख लें या इसे नोट कर लें। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने सीखा मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड है क्या, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मेथड हमने इस वीडियो में पढ़ा है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जाने से पहले एक बात, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।